आप किधर हो जी? हाँ साइड में बोले भाई सर। नो तो भाई एक मिनट सर मोबाइल ओके सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने से जवान आज सर जो साइकिल यात्रा बीएसएफ की तरफ से निकाली गई है वो कहाँ से और कहाँ तक जाएगी, पूरा एक बार आप बताइए। ये हम आज़ादी का 75वां महोत्सव, जिसका नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव दिया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली गंगानगर से शुरू हुई थी 23 सितंबर को। बॉर्डर आउटपोस्ट नग्गी वार मेमोरियल है और वहाँ से ये 23 सितंबर को शुरू हुई, गंगानगर होते हुए डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार होते हुए रास्ते में हांसी और आज ये अभी इस वक्त महम पहुंची है। इसमें मैं खुद कमांडेंट एसआर खान, मैं इस साइकिल रैली का खुद एज ए साइकिलिस्ट भी हूं और अगुवाई भी कर रहा हूं इसकी। मेरे साथ एक युवा अधिकारी हैं विक्रम और दूसरे एक और युवा अधिकारी हैं असिस्टेंट कमांडेंट सावरमल बिश्नोई। इसके अलावा मेरे 12 सीमा प्रहरी मेरे साथ हैं और टोटल हम 15 साइकिलिस्ट हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका मुख्य उद्देश्य देश को एक सूत्र में बांधना है और देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना है कि आज़ादी की स्वतंत्रता जो हमें मिली है, ये इसकी क्या अहमियत है, इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है और इसके बारे में जागृत करना है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में और जो हमारे भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो हमारी भारत सरकार का विज़न है आने वाले समय में अपने देश को और आगे ले जाने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में अपने युवाओं को जागृत करना है। तो आप शहर वाइज गांव वाइज जा रहे हैं, तो लोगों में कैसा उत्साह है आपको, आपके स्वागत के लिए? लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। जैसे ही हमने हरियाणा में एंट्री की, सबसे पहले डबवाली में, वहाँ पे हमें तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब ने बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया। इसके अलावा वहाँ के बिश्नोई समाज और जो वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे लक्ष्मी नारायण साहब, वो खुद आए पर्सनली, उन्होंने हमें बड़ा वार्म वेलकम किया। इसके अलावा हमने वहाँ जाकर जो सबसे अच्छा काम हुआ है, 250-300 के करीब स्टूडेंट थे 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के, उनको हमने लेक्चर डिलीवर किया। लेक्चर के माध्यम से हमने उनको बताया आज़ादी की अहमियत, अपने इतिहास की अहमियत और ये जो युवा हैं ये देश की बहुत बड़ी शक्ति हैं। उनको एहसास कराया कि भाई आप इस देश का फ्यूचर हो और इसकी शिक्षा की अहमियत समझो, शिक्षक की अहमियत समझो और आगे बढ़ो, लक्ष्य निर्धारित करो, हार्ड वर्क करो और समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी करके आप आगे आ सकते हो। इसके बारे में उनको हमने प्रेरित किया है। तो लगभग कितने सदस्य साइकिल चला के इसमें भाग ले रहे हैं? ये हम टोटल 15 साइकिलिस्ट हैं जिसकी मैं अगुवाई कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया 23 सितंबर को शुरू हुई है और 2 अक्टूबर को ये राजघाट में दिल्ली में इसका विधिवत समापन होगा। नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? नौजवानों के लिए यही संदेश है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने एक बात सोच लिया है मैंने ये करना है, लक्ष्य निर्धारित करो, आगे आओ। और दूसरी चीज़, गांव के जो बच्चे गांव वाले स्कूल में पढ़ते हैं उनके अंदर थोड़ा सा कई बार ये सोचते हैं कि हम तो जी गांव के पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हम सब गांव से ही आ रहे हैं। और अभी अखबार में कई बार आपने देखा होगा रिपोर्टें निकलती हैं और कई एनालिसिस आते हैं, उसमें जो गांव के स्कूल हैं उसमें बच्चे वहाँ से ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं।
अब आप देख लीजिएगा जो हमारे भारत की सबसे सर्वोच्च सेवा है सिविल सर्विसेज, और इसके अलावा अन्य भी जो एग्ज़ाम हैं उसमें 75% से ज़्यादा बच्चे वो निकल रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, गांव के स्कूल के हैं। तो उनमें वो जागृति की भावना आए, प्रेरणा आए कि नहीं हम भी आगे आ सकते हैं। तो ये हम उनको मैसेज दे रहे हैं। मैम पहुंचने पर आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ सर? मैम पहुंचने पे पहले तो जी हमें डबवाली पहुंच के जैसे हरियाणा में एंट्री की बहुत ही अच्छा लगा, और रास्ते में भी सबका प्यार मिला, बड़ी इज्जत मिली। और महम पहुंच के तो हमारा इतना भव्य स्वागत किया गया। अपने प्रधान जी थे, बीडीओ साहब थे, और पूरे हमारे मीडिया के बंधु थे, एसएचओ साहब थे, बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया। और ये महम जी भी हमारे साथ में है, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये।